हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का एक बेहतरीन सवाल करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सवाल है। ठीक है, इसमें गॉस लॉ भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इस सवाल को धड़ाधड़ बना डालिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच कैरीज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, if a sphere of radius r by 2 is curved out of it as shown, the ratio EA, magnitude of EA by magnitude of EB, of magnitude of electric field EA and EB respectively at points A and B due to the remaining portion is। अच्छा, क्या है? देखिए, एक स्फीयर था। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर था। ठीक है, जिसका रेडियस कितना था? r। वहां से एक छोटा सा स्फीयर को जिसका रेडियस r by 2 है काट के निकाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद पूछा है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, माने पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ए है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ईबी है, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा। कितना बेहतरीन सवाल है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मैं कितना लेट कर रहा हूं? आर लेट कर रहा हूं। ठीक है, और आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड पी पॉइंट पे इसका डेंसिटी कितना है? रो। चार्ज डेंसिटी कितना है? रो। यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है एरिंग, सॉरी सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई पी जो होगा वो कितना होता है? रो आर क्यूब बाय 3 इप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। देखिए, ये क्या है मेरा? सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, माने इसका चार्ज डेंसिटी कितना? रो, सब जगह सेम है। ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, माने आउटसाइड द स्फीयर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? रो आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर का निकाल लें, और आर स्मॉल आर स्क्वायर माने सेंटर से कितना दूर पे है, ए वाला आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉस लॉ के जरिए इसको निकाला जाता है। अच्छा, तो हम लोग को क्या, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो कुछ इसको काट के यहां से निकाल दिया गया। सॉलिड रहता तो पूरा निकाल लेते, लेकिन काट के निकालिए। जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमको किस पॉइंट पे चाहिए? ए पॉइंट पे चाहिए ना। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बिगर स्फीयर, माने टोटल स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, क्या किया? देखिए, मान लीजिए ये सॉलिड स्फीयर की वजह से ये टोटल पूरा इसमें काटा हुआ नहीं रहता है, ये काटा हुआ नहीं रहता। ठीक है, तो सेंटर पे मान लीजिए जितना भी बन रहा है सेंटर पे, इसके वजह से कितना बना? एक्स। सेंटर पे इसके वजह से कितना बना? एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको काट के निकाल दूं, काट के निकालूंगा तो भी क्या बन रहेगा? एक स्फीयर ही रहेगा। एक काट के निकालते हैं, इसके वजह से इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस छोटा सा स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे मान लीजिए कितना बन रहा है? वाई बन रहा है। तो नेट जो होगा, नेट जो होगा वो एक्स माइनस वाई होगा। समझ में आया? पक्का? मतलब करना क्या है? कुछ नहीं, हम लोग मान लेंगे कि कटा हुआ नहीं है, हम लोग मान लेंगे कि ये काटा हुआ नहीं है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो कंप्लीट के वजह से ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? ठीक है, कंप्लीट के वजह से ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? माइनस जो काट के निकाले हैं उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कर देंगे, तो मेरा इस पॉइंट पे ड्यू टू हॉलो ड्यू टू एक रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा आपका। आया? पक्का आया? एक बार आओ, मैं क्या किया, पूरा कंप्लीट के वजह से कितना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस जो काट के निकाले उसके वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो मेरा मिल जाएगा रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो मेरा जो सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो मान लीजिए पूरा कंप्लीट था। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट रहता तो ऐसे रहता। तो कंप्लीट क्या, ये पूरा कंप्लीट स्फीयर ले रहे हैं। ठीक, कटा हुआ नहीं है। तो कंप्लीट का पूरा सेंटर पे है, तो सेंटर पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज जीरो। तो यहां पर जीरो होगा। माइनस माइनस, अभी छोटा के वजह से, ये छोटा सा स्फीयर है ना, तो छोटा सा स्फीयर की वजह से जो ए पॉइंट है वो इसका सरफेस पे है। ये छोटा सा स्फीयर है, इसका रेडियस कितना आर है, इसका चार्ज डेंसिटी रो, क्योंकि हर एक का पूरा चार्ज डेंसिटी कितना रो, तो काट के निकाले में तो उसका कितना होगा? रो ही होगा। ठीक, अच्छा, तो इसका किस पे, इसका रेडियस कितना है जी? इसका रेडियस है आपका आर बाय 2। तो इस
ए पॉइंट पे इसके वजह से ये छोटा सा काट के जो निकाले उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना वो हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ई जो होगा फॉर्मूला क्या है, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर का वैल्यू होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आर बाय 2। यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो आर बाय 2 हम लोग को रखना, ठीक है। तो रो आर की जगह कितना आर बाय 2 का क्यूब रखेंगे बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर बाय 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट गया, स्क्वायर बचेगा एक, कितना रो आर बाय 2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए ये मेरा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो यहाँ पर आर का क्यूब होगा, अगर रेडियस आर बाय 2 है तो आर बाय 2 का क्यूब होगा। स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, इस सरफेस के ऊपर ही पूछ ली, एक पॉइंट जो है इसका सरफेस पे है तो सरफेस पे लिए आर का वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर बाय 2 हो जाएगा, बस यहाँ पर पुट कर दिया, मेरा रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। पक्का क्लियर हुआ। तो यहाँ पर छोटा सा स्फीयर की वजह से यहाँ पर इस ए पॉइंट पे कितना बनना रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस मारा लेकिन हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस हम ले लेंगे रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ए पॉइंट पे तो मुझे मिल गया रिमेनिंग पोर्शन, अब बी पॉइंट पे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बी पॉइंट पे कंप्लीट स्फीयर की वजह से उसका सरफेस पे देखिए अगर पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है, देखिए ये जो पूरा कंप्लीट रहता, ये पूरा कंप्लीट जो रहता तो इसका किस पे आ रहा है सरफेस पे आ रहा है ना, इसका किस पे आ रहा है बी पॉइंट जो है ये पूरा कंप्लीट जो स्फीयर है उसका सरफेस पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे बी पॉइंट पे जो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, पूरा सी मतलब कंप्लीट स्फीयर माने बिगर स्फीयर हम मान लेते हैं, ठीक है, बिगर स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। मैंने इसके वजह से जितना बनेगा उसको हमको माइनस करके हटाना होगा, ठीक है। तो इसका सरफेस पे है, बड़ा वाला का सरफेस पे है, तो यहाँ पर इसके वजह से निकालना होगा, मैं इस तरह मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला कोई काम नहीं है। अच्छा इसका सरफेस पे है तो स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर हो गया कैपिटल आर के बराबर, और रेडियस मैंने किसके बराबर हो गया आर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पे निकलेगा कंप्लीट स्फीयर की वजह से कितना होगा, मैं स्फीयर के वजह से टोटल जोड़ लेते, छोड़िए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी स्फीयर रो आर का क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्मॉल आर की जगह आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया कितना गया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया, किसके वजह से आ गया ये बड़ा वाला स्पेयर, तो यहाँ पर कितना आ गया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब छोटा वाला स्फीयर की वजह से जो बी पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट है ना, तो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस कितना है आर बाय 2, आर बाय 2 यहाँ से कितना दूर पे है ये बी पॉइंट ए है, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आर, ये वाला डिस्टेंस कितना आर बाय 2, ये वाला कितना आर, तो टोटल ये वाला यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये आउटसाइड पॉइंट है, छोटा वाला स्फीयर की वजह से ये क्या है छोटा वाला स्फीयर के लिए जो बी पॉइंट है वो आउटसाइड है, तो ये वाला डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं तो ये यहाँ तक आर बाय 2 है, यहाँ आर है तो आर प्लस आर बाय 2 तो कितना हो जाएगा 3 आर बाय 2, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 3 आर बाय 2 होगा, ये स्मॉल आर का वैल्यू, ठीक है। तो इसके वजह से हमको निकालना होगा, ठीक है। चलिए अब इसका काम नहीं है, ठीक है, ए के वजह से मिल गया है, अब इसके वजह से निकाल के ई भी मिल गया, इसके वजह से निकाल के माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं, ई एट बी ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर कितना होगा रो आर रेडियस की जगह कितना होगा आर बाय 2 का हो जाएगा क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा 3 आर बाय 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रो आर क्यूब बाय 8 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टू 9 आर स्क्वायर बाय 4 4 2 जा 8 2 नीचे आ जाएगा तो कितना जाएगा ए आर स्क्वायर कट गया रो आर बाय
ये 4 है, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 नीचे आएगा, ठीक है, तो 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54, ठीक है, 54 एप्सिलॉन नॉट रो आर बाय 54 एप्सिलॉन। जस्ट कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला पता था, रेडियस की जगह r बाय 2 पुट किया, ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट था तो r की जगह स्मॉल r की जगह 3r बाय 2 पुट किया, तो मुझे छोटा सा स्फीयर की वजह से उस b पॉइंट पे मिल गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, तो उसको माइनस करना होगा रो r बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा 54 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 रो आर माइनस रो आर, कितना बचेगा 17 रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो बी ए पे मिल गया कितना रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बी पे मिल गया कितना 54 एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा क्या था ईबी बाय, हाँ ए बाय ईबी पूछा था, तो ए बाय ईबी निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए ई ए बाय ईबी, ई ए बाय ईबी, ये कितना है आपका रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना निकला 17 रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ऊपर चल जाएगा 54 एप्सिलॉन नॉट, 54 एप्सिलॉन नॉट बाय 17 रो आर, एप्सिलॉन नॉट कट गया, रो आर कट गया, इसको नीचे में ना 17 नहीं है 54 है, एक काम करते 54 है और 34, एक काम करते इसको 3 2 जा 6 और 3 18 जा 54, तो 18 बाय 54, इसको काटिएगा मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये भी कटा हुआ नहीं है, तो नहीं काटेंगे हम लोग, 18 बाय कितना रहा 34, 17 18 बाय 34, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है 34। जब भी ऐसा सवाल आए टोटल के वजह से निकालेंगे और फिर जो काट के निकालेंगे उसके वजह से जो बन रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आप लोग का अगर आंसर आ गया ऑप्शन सी आया तो बधाई हो, ठीक है, हम लोग दूसरा लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।